अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड क्लास ऑफ एन एरे। लास्ट क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट देखा था कि हम कैसे करते हैं एरे में। ठीक है, हमने डिक्लेयर करना भी देख लिया है कि किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब नाउ इन दिस क्लास बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एरे को। सो यहाँ पे हम सी का कंपाइलर ले रहे हैं। ठीक है, सी के कंपाइलर पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। बेसिकली आप लोगों ने एक्चुअल में जो आपका ओ लेवल्स का पेपर आएगा उसमें आप लोगों ने सूडो कोड ही राइट करना है, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। ठीक है, आप लोगों ने कोई कोडिंग नहीं करनी वहाँ पे पेपर में। ठीक है, कोई आपने मतलब स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज नहीं उठानी। ठीक है, लैंग्वेज उठा के कोई कोड नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्टली सूडो कोड ही राइट करना है। आपने लॉजिक्स वहाँ पे टाइप कर लॉजिक्स जो है वो दिखाओगे। ठीक है, राइट करोगे बेसिकली। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए सी कंपाइलर लिया है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर लिखें, ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपके पास 2-3 वेबसाइट्स आ जाएंगी अच्छी वाली, उस पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या करना है, वही सेम प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं, एज वाला, जो इसमें हम 5 स्टूडेंट की एज लेंगे। सो हम यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर करवाते हैं अपने वेरिएबल को एज और कितनी हमने एज लेनी है, टोटल एजेस लेनी है हमने 5। स्टूडेंट की एजेस लेंगे हम 5। ठीक है, इसको हमने डिक्लेयर करा। थोड़ा सा सिंटेक्स इसका डिफरेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस में आएगा, आता है तो फिर लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा सिंटेक्स पे मतलब फोकस ना करो। ठीक है, ये बस आप लोगों के उसके लिए, चाहें तो आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, आपके आगे फ्यूचर के लिए काम आएगी अगर आप कंप्यूटर साइंस के आगे बीएस वगैरह, या फिर आगे जो अगर उसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें इसमें प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम फॉर ए इक्वल टू, हम यहाँ लूप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने इनपुट लेना है 5 टाइम्स। ठीक है, जो चीज़ हमें रिपीट करनी होती है, चाहे वो कोई इनपुट स्टेटमेंट हो, प्रिंट स्टेटमेंट हो, या कोई कैलकुलेशन हो, जो चीज़ हमें रिपीटली चाहिए होती है, वो हम क्या करते हैं फॉर लूप में, या कोई भी जो लूप होता है उसमें हम डिपेंड करता है, फिर हम लूप में उसको ले लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं एंड देन ए कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये जाएगा 4 तक। ठीक है, 1 से होता है स्टार्ट तो ये जाता कहाँ तक, 5 तक, बट अभी हमने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या करना है, स्कैन एफ यानी इनपुट करवाना है हमने। स्कैन एफ यूज़ होता है हमारे सूडो कोड में इनपुट के लिए। ठीक है, जैसे आप लिखते थे ना वहाँ पे इनपुट एरे नेम वैसे यहाँ पे स्कैन एफ यूज़ होता है इनपुट के लिए, कॉमा साइन एज स्क्वायर ब्रैकेट ए। ठीक है, अब नाउ प्रिंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि दोबारा मुझे फॉर लूप लिखना पड़ता। ठीक है, और यहाँ स्कैन एफ की जगह हम लिख देंगे प्रिंट एफ, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक डन। हमने लूप का वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करवाया तो वो हम भी कर देते हैं, ए का लूप है। ठीक है, ये हो गया, रन करवाते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। लो जी, यहाँ पे तो वेदर ठीक है, सो यहाँ पे हमसे मांग रहा है इनपुट, हम दे देते हैं यहाँ पे इनपुट डिफरेंट नंबर्स हम इनपुट दे रहे हैं इस वक्त।
ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे आप नीचे देखें ये रन हुआ है, इसकी एग्जीक्यूटिंग स्क्रीन ये वाली है। सो यहाँ पे हमने 5 एंटर किया था फर्स्ट, 8 एंटर किया है, 6 एंटर किया है, 9 एंटर किया, 6 एंटर किया, और ये डिस्प्ले में हमारा आउटपुट आ गया एक साथ। ठीक है। सो ये हमारा इस तरह आपका एरे चलता है। ठीक है। ये सिंपल उसी तरीके से जैसे आप वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, उसको प्रिंट करवाए थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है। बस एक इसमें फ़ायदा ये है, हमें ये बेनिफिट है कि ये बार बार आपको इतनी ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। आपको ये नहीं लिखना पड़ा कि इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, इनपुट डी, पर उसको उन सबको सम अप करके आपने एक ही इसमें स्टेटमेंट में लिख देते हो, दैट इज़ इनपुट और एज, स्क्वायर ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम, यानी कितने साइज ऑफ एलिमेंट्स हैं आप वो लिखते हैं। ठीक है। सो ये हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिक एक हमें प्रिंट करवाना है नंबर, तो हम ये फॉर लूप की स्टेटमेंट हटा देते हैं, और मैं चाहूँगी कि इनपुट जो है वो मुझसे 5 ही मांगे, 5 इनपुट्स मांगे, और प्रिंट कर दे वो सिर्फ 0 पोजीशन, यानी फर्स्ट पोजीशन वो प्रिंट करे। इसको रन करवाते हैं हम। ठीक है। रन करवाने के बाद हम यहाँ पे 7 एंटर करते हैं, 8 एंटर करते हैं, 4 एंटर करते हैं, 3 एंटर करते हैं, 8 एंटर करते हैं, और देखें उसने 7 प्रिंट किया है। ठीक है। यानी फ़र्स्ट पोजीशन उसने प्रिंट करके दिखा दी, और मैंने लूप नहीं चलाया क्योंकि मुझे बार बार रिपीट नहीं करवाना। ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही डिस्प्ले चाहिए था, एक ही मुझे आउटपुट चाहिए था, डैट इज़ 0 पोजीशन। ठीक है। सो ये हो गया। अब नाउ नेक्स्ट इज़ आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करवानी है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन सब नंबर्स का एडिशन करवाना है, मींस प्लस करवाना है। ठीक है। इन सब का मुझे सम चाहिए। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से। ठीक है। एक खाली वेरिएबल है, दैट इज़ अ सम। इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं 0 की वैल्यू, यानी एक एम्प्टी वेरिएबल है जिसके अंदर 0 पहले से स्टोर है। ठीक है। अब आपने यहीं पे जब आप इनपुट लोगे, हमसे ये लेगा ना इनपुट, ये हमसे इनपुट लेगा। ठीक है। और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सम। ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस एरे, एज हमारा एरे है, और इसमें आपका ए लूप का चल रहा है। जो भी काम होगा कैलकुलेशन का, उसके अंदर आपका ए का वेरिएबल आएगा, वो लूप का वेरिएबल आएगा, ताकि वो उसको इतनी मरतबा ही सम कर दे या इतनी मरतबा कैलकुलेट कर ले, ये जो भी आप काम करवा रहे हैं उसको वहाँ पे ले ले। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, सबसे पहले जब ये एग्जीक्यूट, बस ये यहाँ पे एंड है। ठीक है। अब क्या है, हमसे फर्स्ट जब ये रन करवाएंगे हम इस प्रोग्राम को, तो क्या होगा, 0 पोजीशन मांगेगा कि 0 पोजीशन क्या है। ठीक है। 0 पोजीशन क्या है, तो हमने एंटर करेंगे 1 नंबर, 1 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब वो 1 एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ जो सम का वेरिएबल है ये वाला जिसमें 0 रखा हुआ है। ठीक है। सो 0, यहाँ पे 0 स्टोर है पहले से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 0, यहाँ पे 0 होगा, प्लस आपका अभी का वेरिएबल जो मैंने एंटर करवाया है जो कि 1 है, तो 0 + 1 कितने होते हैं, 1, वो यहाँ पे 1 स्टोर कर देगा। ठीक है। इसके बाद हमसे क्या मांगेगा, सेकंड इनपुट मांगेगा, तो हम एंटर कर देते हैं 3। ठीक है। 3 आएगा यहाँ पे क्या स्टोर है, इस सम के वेरिएबल में स्टोर है अभी 1 स्टोर है। ठीक है। सो यहाँ पे 1 स्टोर है, तो यहाँ पे ये इस सम के वेरिएबल में क्या है, इस सम के वेरिएबल में 1 है, 1 + 3, 1 + 3 4, तो ये यहाँ पे स्टोर कर देगा 4। ठीक है। दोबारा ऊपर जाएगा, फिर अब क्या मांगेगा, फिर हमसे सेकंड वेरिएबल मांगेगा, दैट इज़ हम एंटर कर रहे हैं कौन सा वेरिएबल, 4। ठीक है। सो 4 और 4 + 4 कर देगा, जो कि हो जाएगा 8। ठीक है। इसी तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा, और हमारा जब तक एंड होगा फिर वो यहाँ आके हमारे पास प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट की स्टेटमेंट में हमें एज 0 तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या चीज़ हमें लिखनी चाहिए कि सम दिखा दे हमें।
जी, तो हम यहाँ लिखेंगे सम, एग्जैक्ट सम लिखेंगे और इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये इसका कर्ली ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ हमने, ठीक है। सो 4 5 3 2 8, ये आ गया इसका सम, ठीक है। 5 5 10 11 12 13 14, जी 22 इज़ द सम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। सो हमारे पास ये टोटल इस तरह करके एग्जीक्यूट चलता है हमारा प्रोग्राम, बेसिकली इस तरह रन करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको लेक्चर ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। सो जज़ाकल्लाह।